वाइटल विजन टीवी चैनल के तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को कलीम अलवी का अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बहुत ख़ास करने वाली है और आपकी ज़िंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करेगी। और इस वीडियो का स्पेशल क्रेडिट हमारे डिस्कवरी चैनल के दोस्त माजिद मलिक को जाता है। मैं लाहौर में एक बुजुर्ग दानिश्वर के पास हाजिर हुआ और उनसे अर्ज किया कि मैं कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो इस सवाल को सुनने के बाद नीची आवाज में बोले कि फिर कामयाब लोगों की सोहबत अख्तियार करो कि इंसान हमेशा अपनी सोहबत से ही मुतासर होता है। आप दौलतमंद लोगों में बैठते हैं तो आप दौलतमंद हो जाते हैं। आप दानिश्वरों में बैठते हैं तो दानिश्वर, आलिम और फाजिल हो जाते हैं। और आप कामयाब लोगों की कंपनी में बैठते हैं तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगते हैं। उनका कहना था कि इंसान का तर्ज अमल अगर इसके बरअक्स हो तो कुछ बुरी सोहबत भी ज़रूर असर अंदाज होती है, मगर वो लोग जो अपना ज़्यादातर वक्त नाकाम लोगों में गुजारते हैं, वो दानिश्वर जिनका ज़्यादा वक्त जाहिलों में गुजरता है, और वो बच्चे जो गैर सेहतमंदाना आदात के शिकार होते हैं और ऐसे बच्चों में वक्त गुजारते हैं, वो बहुत जल्द उन लोगों जैसे हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपना ज़्यादा वक्त कामयाब लोगों के दरमियान गुजारना शुरू कर दो। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, वाइटल विजन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अच्छे मकसद की हौसला अफजाई मुआशरे में बुराई में कमी लाती है। इनकी कामयाबी का असर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे ऊपर भी जाहिर होने लगेगा। उस वक्त मुझे उन बुजुर्ग दानिश्वर की बात पूरी तरह समझ न आई, लेकिन मैंने इसके बावजूद वो बात पल्ले बांध ली और मैंने कामयाब लोगों के बारे में तहकीक शुरू कर दी। मैंने दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की बायोग्राफी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने बेशुमार कामयाब लोगों से मुलाकात की और मैं कामयाब लोगों की कामयाबी के राज भी जमा करता रहा। इसी दौरान मेरी मुलाकात बहुत से नए तजर्बाकार लोगों से हुई, लेकिन मैं इस सब सफ़र के दौरान सबसे ज़्यादा मुतासर कराची के एक बिजनेसमैन जमशेद साहब से हुआ, जिनसे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ने मुलाकात करवाई। मेरे दोस्त ने उनसे मुलाकात करवाते हुए कहा कि ये एक सेल्फ मेड यानी अल्लाह मेड बिजनेसमैन है। जमशेद साहब के बारे में मशहूर था कि जमशेद साहब एक इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने अपनी तालीम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर मुकम्मल की। एक प्राइवेट कंपनी में मुंशी की नौकरी की। कंपनी का मालिक एक विजनरी इंसान था, मतलब मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद और प्लान बनाकर चलने वाला इंसान था। जमशेद साहब उससे मुतासर हुए। उन्होंने मालिक की शख्सियत का मुतालिया किया, मालिक की अच्छी आदतों की फहरिस्त बनाई, वो आदतें अपनाई, नौकरी छोड़ी और 10,000 रुपये से अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया और 20 साल बाद ही जमशेद साहब भी अरबपति बन गए। नाजरीन ग्रामी, जमशेद साहब का केस अमारत और कामयाबी का एक बहुत बड़ा स्टडी केस था। मैंने जमशेद साहब से मुलाकात में इस कामयाबी का फार्मूला पूछा तो उन्होंने मेरे इस सवाल पर मुझसे जिंदगी के नए जावियों के नए दरवाजे खोल दिए। जमशेद साहब ने अपनी गरीबी से अमीरी तक के सफ़र की तफसील बतानी शुरू कर दी। उन्होंने इस तब्दीली के ख़ास दिन का जिक्र करते हुए अपनी बात शुरू की कि 35 बरस पहले मैं एक सेठ के पास मुंशी था। एक दिन वो जब अपनी बड़ी और महंगी कार से उतरे तो उनके ज़ाती मुलाजिम और नौकर उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। किसी ने उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और किसी ने उनके हाथ से ब्रीफ केस पकड़ लिया, तो किसी ने चश्मा पकड़ लिया, तो किसी ने उनकी हाथ से फाइल्स पकड़ ली और किसी ने उनकी घड़ी पकड़ ली। मैं ये सारा मंजर शीशे के अंदर से देख रहा था। मैंने उसी वक्त सोचा, इस सेठ में और मुझ में क्या फ़र्क है। मेरे दिमाग में एक रोशनी का गोला लहराया और मुझे महसूस हुआ कि मुझ में और इस सेठ में सिर्फ चंद बातों का फ़र्क है। मेरी सारी आदतें गरीबों जैसी हैं, जबकि सेठ ने अपनी आदतें अमीरों वाली अपना रखी हैं। मैंने कागज़ और पेंसिल उठाई और मैंने गरीबों और अमीरों की आदतों की फहरिस्त बनाना शुरू कर दी
तब मुझे महसूस हुआ कि गरीब लोग सुस्त होते हैं, ये अपना ज्यादातर वक्त फजूल कामों में जाया कर देते हैं, जबकि अमीर लोग चुस्त होते हैं और ये अपना एक एक लम्हा तामीरी और मुस्बत कामों में खर्च करते हैं। गरीब लोग सीखना यानी लर्न करना छोड़ देते हैं, जबकि अमीर लोग पूरी जिंदगी नई से नई चीजें सीखते रहते हैं। गरीब लोग कमेटी निकलने, लॉटरी लगने और दौलतमंद होने के लिए छप्पड़ फटने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग अपना छप्पड़ बनाते हैं, अपनी लॉटरी इजाद करते हैं और लोगों को इकट्ठा करके उनकी कमेटी बनाते हैं और लोगों का मुनाफा अपनी जेब में डालते हैं। गरीब लोग रिस्क लेने के लिए चैलेंज कबूल करने और इनिशिएटिव यानी पहल करने से घबराते हैं, जबकि अमीर लोगों की पूरी जिंदगी चैलेंजेस लेने, रिस्क लेने और इनिशिएटिव लेने के गिर्द घूमती है। गरीब लोग कम पर राजी हो जाते हैं, ये सर ढांप कर पाँव नंगे छोड़ देते हैं, जबकि अमीर लोग कम पर राजी नहीं होते, ये सर ढांपते हैं और पाँव छुपाने का बंदोबस्त भी करते हैं। गरीब आदमी जल्द मायूस हो जाता है, ये छोटी सी नाकामी पर दिल हार बैठता है, जबकि अमीर शख्स आखिरी सांस तक कोशिश में मसरूफ रहता है। ये एक जगह नाकाम होता है तो किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क में जाकर काम शुरू कर देता है। गरीब आदमी अक्सर औकात काम चोरी से काम लेता है, जबकि अमीर लोग काम को इबादत का दर्जा देते हैं। ये अपने काम में कभी डंडी नहीं मारते, जबकि गरीब लोग जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ये हर वक्त शिकवा करते हैं, इनके होंठों पर अक्सर औकात किसी ना किसी की शिकायत होती है और ये जिद्दी होते हैं, जबकि अमीर लोग धीमे मिजाज के इंसान होते हैं, इनके पास शिकवे और शिकायत के लिए वक्त नहीं होता और ये अक्सर औकात जिद और हट धर्मी से परहेज करते हैं। जमशेद साहब कहने लगे कि मैंने उसी वक्त अपने और अपनी सेठ की आदतों की फहरिस्त बनाई और मुझे मालूम हुआ कि सेठ में और मुझ में सिर्फ और सिर्फ आदतों का फर्क है, और अगर आज ही मैं अमीर लोगों की आदतें अपना लूं तो मैं भी कल अमीर हो सकता हूं। चनाचे मैंने फौरन गरीब लोगों की आदतें तर्क की और सेठ की आदतें अपना ली, लिहाजा दौलत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और 20 साल बाद मैं सेठ से कहीं आगे खड़ा था। मैं तवज्जो से जमशेद साहब की बातें सुनता रहा। उनका कहना था, एक कामयाब इंसान और नाकाम इंसान, सेहतमंद शख्स और बीमार शख्स, अच्छे इंसान और बुरे इंसान, आलम शख्स और जाहिल शख्स और सूफी और बदमाश में सिर्फ आदतों का फर्क होता है। नाकाम इंसान की आदतें नाकाम लोगों जैसी होती हैं, बीमार शख्स ने बीमारों जैसी आदतें अपना रखी होती हैं, बुरे इंसान की आदतें बुरों जैसी होती हैं, जाहिल जाहिलों की तरह जिंदगी गुजारता है और बदमाश में बदमाशों जैसी आदतें होती हैं, जबकि इनके मुकाबले में सूफी में सूफियों वाले औसाफ, आलम में आलमों जैसी आदत, नेक लोगों में अच्छे इंसानों की आदत, सेहतमंद लोगों में सेहतमंद लोगों वाली आदत और कामयाब लोगों ने कामयाब लोगों की आदतें अपना रखी होती हैं। ये सिर्फ आदत है जो हमें अच्छा या बुरा, कामयाब या नाकाम और भिखारी या सेठ बनाती है, और अगर हम अपनी आदत बदल लें तो हमारी क्लास तब्दील होते देर नहीं लगती। मैंने जमशेद साहब को टोका और पूछा, लेकिन जमशेद साहब, मैंने बेशुमार गरीब लोग देखे हैं जिनमें अमीरों जैसी आदतें होती हैं, और मैं अक्सर ऐसे अमीर लोग भी देखता हूं जिनकी सारी आदतें गरीबों वाली होती हैं। जमशेद साहब मुस्कुराए पूरे यकीन से बोले, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप आज से एक नया मुतालिया शुरू कर दें। आप उन गरीब लोगों का मुशाहिदा करें, उन्हें वाच करें जिनमें अमीर लोगों की आदत हैं। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये लोग ज्यादा देर तक गरीब नहीं रहेंगे। वो तमाम लोग जिन्हें हम सेल्फ मेड कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर वही लोग होते हैं जो गुर्बत में अमीर लोगों की आदतें अपना लेते हैं, चनाचे अल्लाह उन पर करम करता है और ये लोग गुर्बत की दलदल से बाहर निकल आते हैं। इसी तरह गरीबों की आदतों वाले अमीर लोग ज्यादा देर तक अमीर नहीं रहते। हम जिन लोगों या जिन खानदानों को अमारत से गुर्बत की तरफ सफर करते हुए देखते हैं, ये वही लोग होते हैं जो सफर के दौरान गुर्बत या नाकामी की आदतों में मुब्तला हो जाते हैं। चनाचे देखते ही देखते कामयाबी और अमारत मुट्ठी की रेत की तरह उनके हाथ से निकल जाती है। रहा उतार चढ़ाव तो भाई ये जिंदगी का हिस्सा है। दुनिया के गरीब से गरीब तरीन शख्स को भी जिंदगी में अपने हालात तब्दील करने का एक आध मौका जरूर मिलता है, जबकि अमीर से अमीर लोग भी जिंदगी के किसी हिस्से में सांप और सीढ़ के खेल का निशाना जरूर बनते हैं, लेकिन आदतों की वजह से अमीर बहुत जल्द दोबारा अमीर और गरीब मुस्तकिल गरीब हो जाते हैं।
یہ تاریخ ہے، دنیا کے تمام امیر لوگوں کی زندگی میں ایک آدھ بار شدید نقصان ضرور ہوتا ہے، یہ ایک آدھ بار ضرور غریب ہوتے ہیں، لیکن ان کی عادتیں، ان کی سکلز انہیں دوبارہ واپس ان کے مقام پر لے آتی ہیں، جبکہ غریب اپنی بری باتوں کی وجہ سے امیر ہونے کا ہر موقع ضائع کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی عادتیں بدل لیں، آپ کے حالات تبدیل ہوتے جائیں گے۔ جمشید صاحب سے میری اتنی ہی ملاقات تھی۔ دوستو، مجھے جمشید صاحب کی بات عجیب لگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس فلسفے میں جان محسوس ہونے لگ گئی۔ پتہ چلا یہ محض فلسفہ نہیں، یہ جادو ہے، یہ کامیابی کا بہت بڑا پریکٹیکل گر ہے، ایسا گر جو آپ کو اندر و باہر دونوں سائڈ سے تبدیل کر سکتا ہے۔ بس آپ ابتدا کیجئے اور پھر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ حضرت غوث پاک جیلانی کا فرمان ہے کہ اپنی عادتیں بدل لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین کرامی، مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری آج کی کوشش بھی ہمیشہ کی طرح آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اس طرح ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء اور مشورے سے ضرور نوازیں۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہی، پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے تجربے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ Hey channel, so thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. It's Vital Vision TV.